पृथ्वीजीत की ओर से आप सभी को नमस्कार। हम कई बार वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि मशीन को ऑपरेटिंग करना, मशीन को मेंटेन करना किस तरीके से महत्व की चीज है, महत्व की बात है, वो हम सभी ने समझनी होगी। इस बार एक अलग तरीके का टॉपिक हम समझेंगे, जिससे कि सत्यजीत के हमारे जो भी कस्टमर्स है उन सभी को ये मालूम होगा कि ये चीज हो सकती है, संभव है, और उसमें भी इस तरीके से अगर हम केयर लेंगे, उसका सार संभाल लेंगे, तो ये मशीन ठीक हो सकती है। कई बार अभी गर्मी के दिन शुरू हो गए, तो गर्मी के दिनों में ये होगा कि मशीन खुद भी गर्म होगी, क्योंकि वातावरण खुद सराउंडिंग, ये क्लस्टर पूरा गर्म है। तो गर्मी के दिनों में मशीन के अंदर ये पैलेट रूम होता है, यहाँ पे अपना एसएस का कवर लगता है, ये सभी को मालूम है। तो ये कवर के बाद यहाँ पे डाई लगती है। ये डाई और कवर के बाद अंदर से आग लगने के केस बने हुए हैं, आगजनी के केसेस बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं और उसमें क्या किया जा सकता है, उसके कई रीजंस होते हैं। उसमें से कुछ एक रीजंस हम आज समझना चाहेंगे, और उसके लिए हमने जो भी केयर लेनी है, उसका जो भी मेंटेन करना है, वो हम करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से अपना नुकसान को हम बचा पाएंगे, नुकसान को हम कवर कर पाएंगे। ज्यादातर करके आग लगने के केसेस अंदर के, ये पैलेट रूम बोला जाता है, जहाँ पे पैलेटिंग की प्रोसेस होती है, पैलेट को प्रेस किया जाता है, वो पैलेट रूम है। अभी पैलेट रूम में अंदरूनी साइड में सबसे पहले ये मेजरिंग है। ये दो मेजरिंग जो है, ये मेजरिंग में ऊपर वाली मेजरिंग घिस जाती है, फिर बाद में नीचे वाली घिसती है। ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है। ये मेजरिंग घिसने के बाद उसमें से जो मिट्टी का पार्ट होता है, रॉ मटेरियल में जो मिट्टी का पार्ट होता है, डस्टिंग जिसको बोलते हैं, वो डस्टिंग ज्यादा गर्म होने की वजह से उसमें से चिंगारियां जनरेट होती है, क्रिएट होती है। वो चिंगारी बनने के बाद वही अगल बगल में जो रहा बायोमास है, उसमें से कहीं को आग देती है, क्योंकि पूरा वातावरण गर्म है। अंदरूनी क्लस्टर जो है, अंदर का एटमोस्फियर है, वो पूरा गर्म है। उसकी गर्मी को कम करने के लिए हमने डस्ट फिल्टर बैग कलेक्टर दिया हुआ है, जो 4 बैग डस्ट कलेक्टर आता है ना, वो एयर को सख्त करता है। पर सपोज कीजिए कि ये डस्ट कलेक्टर कहीं एक एरिया से हवा खींच रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से एयर खींच रहा है, तो ये अगल बगल वाला डस्ट और गर्मी खींच लेगा। पर पीछे की साइड में जो भारी डस्ट पड़ा है, जो वजन में, वेट में भारी डस्ट होता है, वो यहाँ पे कहीं पे रुक जाता है, और वही गर्म होते होते उसकी चिंगारियां बनने लगती है। ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि मेजरिंग कहीं पे अनइवन घिस गई है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब इस तरीके से अगर घिसी हुई है, तो जो गैप बना है खड्डे जैसा, उसमें मिट्टी रहती है, डस्टिंग रहती है, और वो ऊपर वाली पोर्शन का कंटिन्यूस अब्रेजन होने की वजह से उसमें भी चिंगारी बनने की संभावना है। तो मेजरिंग को खोल के तुरंत ही मेजरिंग का मेल फीमेल शेप होता है, ऐसा ऐसे ऐसे मेजरिंग चल रही है। तो उसके बीच में मिट्टी या तो डस्टिंग जमी हुई है, उसको साफ करना है ठीक तरीके से, पेचकस लेके, स्क्रू ड्राइवर लेके उसको ठीक तरीके से साफ करना है। और अगर मेजरिंग अच्छी की अच्छी है, तो अंदर फंसी हुई डस्टिंग अपन साफ कर देंगे और वापिस उसको ठीक रख दें। अगर मेजरिंग घिस गई है, तो मेजरिंग को चेंज कर दीजिए। ये वेर एंड टेयर पार्ट होते हैं। हम इतने वेस्ट मटेरियल से काम कर रहे हैं जिसमें डस्टिंग आती ही आती है, उसको अपन रोक नहीं सकते। मतलब हम कोशिश करते हैं कि भाई चलो प्रीवियस रॉ मटेरियल में प्रोसेस करके मिट्टी डस्ट कम करे, बट फिर भी खुद की भी एक डस्टिंग होती है। वो डस्टिंग की वजह से यहाँ पे मेजरिंग का अनइवन घिसना, और उसमें एब्रेजन की वजह से चिंगारियां बनना और आगजनी क्रिएट होना, फायर लगना, ये सब पॉसिबल है। वो आगजनी कभी कभार आपको ऐसे भी लगता होगा, अगर ज्यादा मेजरिंग घिस गई है, तो यहाँ से मिट्टी घुसती है और यहाँ से निकलती है, ये पोर्शन से बाहर निकलती है। तो यहाँ पर भी कभी कभी आपको मिट्टी जलती हुई, चिंगारी के साथ में काली मिट्टी लगती हुई दिखेगी। तो ये कवर से धुआं निकलता दिखे, तो कवर खोल के रखिए और इसको साफ करते रहिए पर डे, सुबह और शाम, हर बार ये पोर्शन पूरा ब्लोअर से साफ करके चेक करना जरूरी है। जब आपकी शिफ्ट चेंज होती है, उस टाइम ये पूरे का पूरा डिटेल में चेक होना जरूरी है। और आगजनी बनती है, तो खास करके ये पोर्शन को आप चेक कर लीजिए। और अंदर के वातावरण को ठंडा रखने के लिए डस्ट कलेक्टर लगाए रखे, उसको छोड़िए मत, उसको खोल के रख देते हैं कई लोग, ऐसा मत कीजिए। और डस्ट कलेक्टर जहाँ पे लगा हुआ है, उसके विरुद्ध दिशा में मिट्टी जम जाती है, उसको फ्रिक्वेंटली साफ करना, सुबह शाम, और जरूरत पड़े तो बीच में भी, जब कभी अपन रोलर सेटिंग के लिए मशीन रुकती है, तभी साफ कर लेना चाहिए। मिट्टी ज्यादा जमती है तो उससे चिंगारियां, मिट्टी या तो डस्ट, और डस्ट किस चीज की होती है,
इवन अपने बायोमास की भी डस्ट होती है। ये अपने को सबको सब कुछ मालूम है, पर इसकी केयर लेना बहुत जरूरी है। तो ये हमें थोड़ा ये टॉपिक हमें ध्यान में आया है कि अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं और आगजनी के केस बने अंदर से गर्मी, तो उसको पहले से केयर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम अच्छे तरीके से मशीन को सार संभाल रख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।